श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को व्लॉग और वीडियो शेयर कर रही हूँ कि जब भी हम रसोई घर में भोजन बनाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। पहली रोटी आखिरी रोटी किसकी होती है, रात का बचा हुआ आटा हमें क्यों नहीं रख के अगले दिन रोटी बनाना चाहिए, और जब भी हम भोजन बनाते हैं तो हमें एक अंश क्यों जो है निकालना चाहिए किसी न किसी जीव जंतु के लिए। तो इस ब्लॉग में बहुत सारी जानकारी भी शेयर करूंगी और आपको अपना व्लॉग भी शेयर करूंगी। तो आप सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रात का बचा हुआ आटे की रोटी हमें अगले दिन क्यों नहीं बनाना चाहिए। अक्सर हम सब और आप भी, पहले मैं भी ऐसे करती थी। कभी कभी क्या होता था कि आटा बच जाता था तो सोचती थी कि उसको आटा बना करके रसोई में फ्रिज में रख दूँ, अगले दिन रोटी बना दूँ। लेकिन ये जानकारी मैंने भी जानी कि रात का बचा हुआ आटा को अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो अगले दिन अगर उसकी रोटी बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे आपके घर में लोग बीमार होते हैं, क्योंकि वो पिंड बन जाता है और उसमें पित्र, उसमें नकारात्मक ऊर्जा आके बैठ जाती है और फिर उसकी रोटी बनाएंगे तो वो आपके लिए हानिकारक होगी। तो कोशिश यह करें कि अगर आटा बच जाता है तो आप रोटी बना के रख लीजिए, लेकिन बासी रोटी आप खाएंगे तो आपके शरीर के लिए स्वस्थ रहेंगे, अभी कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन हाँ, बचा हुआ आटा अगर आप फ्रिज में रख के अगले दिन रोटी बनाते हैं तो उससे आपके घर में रोग पैदा होगा। दूसरा हम जानते हैं, देखिए शाम का समय है और यहाँ पे मैं सब्जी काटने की तैयारी भी कर रही हूँ, आप लोग को व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ और इसमें हम बहुत सी छोटी छोटी जानकारी, रसोई घर से जानकारी हम शेयर भी करेंगे आपको। तो दूसरा कि हमारे जो भोजन हम सब बनाते हैं तो प्रतिदिन उसका अंश कुछ जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में अगर हम थोड़ा सा अंश या चिड़िया के लिए, गौ माता के लिए, कुत्तों के लिए निकालते हैं तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि गृहस्थ जीवन जो होता है, गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई बड़ा आश्रम नहीं है। तो अपने रसोई घर से आप ये कोशिश शुरू में हमेशा करें कि सुबह या शाम आप जो है एक रोटी जरूर निकालें और चाहे गौ माता को दे दीजिए। गौ माता सबसे श्रेष्ठ है, पहली रोटी अब गौ माता का ही होता है। जैसे मैंने आपको ये शेयर भी किया है, पहले बात में बताया भी है वीडियो में कि पहली रोटी और आखिरी रोटी किसकी होती है। पहली रोटी गौ माता की होती है और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। लेकिन वही सब आजकल हम सब गलतियां कर लेते हैं। पहली रोटी में हम सभी अपने पति को खिला देते हैं और लास्ट की रोटी हम खा लेते हैं। तो दिन भर का जो गुस्सा होता है, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो मैंने भी एक कथा में मैंने सुना ये चीज़ें कि पहली रोटी जो आखिरी रोटी है उसे हमें नहीं खाना चाहिए। लेकिन आजकल जो है गौ माता भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाते, कहीं कुत्ते जो है रोटी नहीं खाते, तो इसकी वजह से हम सभी लोगों को उनका अंश खा लेने से कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी उनका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए पहली रोटी आखिरी रोटी किसकी होती है ये भी हम जान गए। अब हम जानते हैं कि जब भी हम 4 प्रकार का भोजन हमें कौन सा नहीं करना चाहिए। 4 प्रकार का भोजन देखिए हम सभी को, जैसे कि अगर आप भोजन कर रहे हैं, ठीक है, और कोई उसे लांघ दिया यानी दाग गया तो वो भोजन नहीं करना चाहिए। वो भोजन जो है आपके शरीर को हानिकारक पहुंचाएगा। दूसरा है कि जब आप भोजन बना रहे हैं और आप भोजन खाने बैठे या किसी को दिए तो उसमें बाल आ जाए तो वो भी भोजन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाल अगर आपके भोजन में बार बार आता है तो कहीं ना कहीं दोष भी माना जाता है और वो जो है वो भोजन आपका किसी भी प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए। उसे उसी समय उस भोजन को छोड़ देना चाहिए, वो अभी श्रेष्ठ नहीं है। तीसरा है कि आप जो भोजन करते हैं तो बार बार आपको उठना नहीं चाहिए। एक ही बार भोजन, अगर ज़्यादा काम ऐसा ना हो तभी भोजन करने बैठे जब आपको बार बार उठना ना पड़े। चौथा ये है कि भोजन जो है एक ही थाली में ऐसे ऐसे जैसे पति पत्नी साथ में ही खाने लगते हैं तो ये भी नहीं करना चाहिए, अलग अलग भोजन करना चाहिए। कहा जाता है साथ में खाने से लड़ाई झगड़े होते हैं, ये भी मैंने कथा में सुना था। तो इसलिए साथ में भोजन एक थाली में जो हम लोग कभी कभी हस्बैंड वाइफ खा लेते हैं प्रेम की वजह से, तो ये कार्य नहीं करना चाहिए। आप अलग अलग थाली में लगा लें और अलग अलग खाएं, एक में ना खाएं, ये श्रेष्ठ नहीं है। और अगर आपके पति हैं, आपकी छोटी बेटी है, तो ये कार्य आप हमेशा किया करिए कि आपकी बेटी को अपने बोलिए कि अपने पिता के साथ भोजन करती है तो काल को भी हर लेती है। तो हर पिता के जब भी भोजन करने बैठे तो आप यह ध्यान रखें कि अगर आपके घर में बेटी है तो साथ में ही एक थाली में उसे दे दें। तो इससे क्या होगा कि अगर आप मतलब पिता के ऊपर किसी भी प्रकार का काल भी होगा तो वो बेटी हर लेती है, ये भी मैंने कथा में सुना था। तो आप ये भी कर सकते हैं। और जब भी हम भोजन बनाते हैं ना तो प्रसन्नचित्त होकर बनाना चाहिए। प्रसन्नचित्त होकर जब हम भोजन बनाते हैं ना तो वो भोजन में आप लहसुन प्याज भी मत डालिए और आप देखिएगा बड़ा टेस्टी बनता है। ये शाम का समय है और यहाँ पे सबसे पहले मैं आटा गूंथ ली हूँ, फिर पत्ते गोभी की सब्जी, आलू और मटर की तैयार कर रही हूँ। और लहसुन प्याज मैं नहीं डालूंगी, लेकिन हाँ तब भी जो है खाने में टेस्ट होता है। यहाँ मैं अपने बच्चे को समझा रही थी कि अब बैठ के पढ़ो, क्योंकि शाम का समय होता है, सभी इधर उधर भागने लगते हैं और खाना भी बनाना होता है। तो
2 बच्चे, 1 बेटा और 1 बेटी, दोनों को देखना होता है। साथ-साथ ज़िम्मेदारी वीडियो आप लोगों को शेयर करना होता है। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर भी करती रहती हूँ, तो वो सब भी समय निकाल के करना होता है और आप लोगों के लिए अच्छा-अच्छा व्लॉग भी शेयर करना होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ प्लीज़ आप लोग वीडियो को सपोर्ट ज़रूर किया करिए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट भी ज़रूर किया करिए। तो यहाँ पे किचन में मेरी बेटी भी खड़ी है और वो कोशिश करती है कि मैं भी कुछ न कुछ करूँ जैसे मम्मा करती है। तो इस तरीके से जब भी हम भोजन बनाते हैं ना, तो भोजन बनाने के बाद अपने रात में ही रसोई घर को साफ कर लीजिए। किचन को गंदा ना रखें और रात में ही बर्तन को धुल लें। यानी बर्तन को बहुत देर तक हमें गंदा भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप बर्तन को गंदा रख देते हैं तो आपके रसोई घर में नाना प्रकार के जीव-जंतु भी लगने लगेंगे और इससे आपके घर में दरिद्रता भी निवास करने लगती हैं और इससे जो है नकारात्मक ऊर्जा होने लगती है। तो हमें क्या करना चाहिए, रात में ही जो है बर्तन को धुल के किचन को साफ करके तांबे के पात्र में जल रख लीजिए। कभी-कभी आलस लग जाती है क्योंकि शरीर ही है, काम करते-करते लगता है नहीं चलो कल मांजेंगे, कल धुलेंगे। अगर आप काम वाली रखे हैं तो कोई बात नहीं है, आप क्या करें कि बर्तन क्या करें उसमें जैसे जूठे हैं ना तो उसमें पानी डाल के रख दें, मतलब वो जूठा हट जाना चाहिए थाली में। अगर आप रात में धुल नहीं पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति है तो आप एक कर सकते हैं, लेकिन अपने स्लैब को, किचन को साफ रखें क्योंकि रसोई घर क्या होता है ना, पूर्णा का स्थान होता है और यहीं पर आपकी माता लक्ष्मी भी आती हैं, तो साफ स्वच्छ रहता है। तो रसोई घर में तो आपको भी अच्छा लगता है, जैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं बर्तन को धुल के एकदम सेट करके किचन को साफ रखती हूँ। भले घर थोड़ा बहुत देर हो जाता है गंदगी में, लेकिन मेरा रसोई घर होता है कि मुझे साफ होना चाहिए। जब साफ रहता है तो मेरा मन भी अच्छा लगता है, मुझे खाना बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी आप भोजन बनाएं तो एकाग्र होकर, किसी से बातचीत ज़्यादा ना करें। अब आप भगवान का ध्यान करते हुए भोजन बनाते हैं तो वो टेस्टी भी बनता है और शरीर में भी लगता है। तो बात करते करते देखिए मैं अपने सारे बर्तन को भी सेट कर रही हूँ और धीरे धीरे आप लोगों को व्लॉग भी शेयर कर रही हूँ और आपको जानकारी भी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट किया करिए, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लाइक भी किया करिए और उसे शेयर भी किया करिए कि बड़े मुश्किल से मुझे वीडियो शेयर करना होता है क्योंकि बच्चों को भी देखना, घर का भी देखना और जो भी मैं कथा में सुनती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ वो जानकारी आप तक को भी शेयर करूँ, ताकि छोटी छोटी जानकारी अगर हमें प्राप्त होती है तो अच्छा भी होता है हमारा। तो और दूसरी चीज़ है कि जब भी हम ना फ्रिज में कोई सब्जी रखते हैं तो मिर्च और नींबू को साथ में ना रखें। मिर्च और नींबू साथ में रखते हैं तो वो भी कहती हैं कि एक साथ दरिद्रता आपके घर में टिकने लगती है, क्योंकि उनका भोजन ही नींबू मिर्च है। तो इसलिए मेन द्वार पे नींबू मिर्च को अगर आप टांग देते हैं तो उनका भोजन बाहर ही मिल जाता है, वो बाहर से चली जाती हैं, घर में प्रवेश नहीं करती। तो इसीलिए कहा भी जाता है ना कि कोई मेहमान आते हैं ना तो उनको आप जो है मीठा पानी पिलाइए, तीखा खट्टा नहीं खिलाना चाहिए। मीठा से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो अब यहाँ मेरी रोटी बेलने और रोटी सेकने की बारी आ चुकी है। मैं रात में आटा बिल्कुल नहीं रखती हूँ, जितना इतना ही सानती हूँ। पहले तो कोशिश वही करती हूँ इतना ही सानूँ जितना मुझे चले। अगर बच भी जाता है तो मैं रोटी सेक के रख लेती हूँ, लेकिन बचा के जो है आटे को नहीं रखती हूँ। ये श्रेष्ठ नहीं है और आप भी यही कोशिश किया करिए कि ना रखें। आप रोटी बना करके आप कैसरोल में, हॉट पॉट में रख सकते हैं, तो अगले दिन आप रोटी को खा भी सकते हैं, या अगर कोई गौ माता आई या कोई भी आई तो आप उसे दे भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को मैंने व्लॉग भी शेयर किया और बातों बातों में बहुत सारी जानकारी और वीडियो भी शेयर करी। बीच बीच में मेरे बच्चे भी आकर के मुझे जो है कुछ ना कुछ बोल रहे थे, कुछ ना कुछ। फिर इधर इधर मुझे वीडियो भी शूट करना था, तो इधर बातों बातों मेरी रोटी बन के तैयार है और सब्जी भी बन चुकी है और रात में ही मैं बर्तन भी धुल लूँगी। तो इस तरीके से मेरा शाम का जो है वो दिनचर्या होती है और हम सभी को भी, हम महिलाओं को, गृहिणी को ध्यान में रखते हुए हर कार्य को अपने रसोई घर में छोटी छोटी जानकारी को रखना चाहिए, ताकि आपका भोजन भी अच्छा हो, आपका परिवार भी अच्छा हो और आप भी स्वयं भी बहुत ही खुश रहें। तो इस तरीके से मेरी सब्जी भी तैयार हो चुकी है। जैसे ही ये सब चीज़ें बन जाती है तुरंत मैं बर्तन को धुल लूँगी, उसके बाद रात में ही सेट कर लूँगी। तांबे के पात्र में जल भी रख लेती हूँ ताकि अगले दिन मुझे अपने मेन द्वार पे छिड़काव करना रहता है। तो उम्मीद करेंगे कि ये व्लॉग आपको पसंद आई होगी। अगर आप प्लीज़ चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ आप तक पहुँचे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ न कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।